पाठ 13 बेईमानी कहानी। प्रतापगढ़ राज्य में खुशीचंद और रेवती शरण नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में परस्पर गहरी मित्रता थी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि धन, संपत्ति और कारोबार बढ़ाने के लिए गांव से शहर चला जाए। मन में ऐसा ठानकर दोनों मित्र शहर की ओर रवाना हो गए। अचानक रास्ते में एक सुनसान जगह पर उन्हें खजाना मिल गया। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें चांदी के जेवरात और सोने की गिन्नियां थी। इतना सारा खजाना देखकर रेवती शरण ने खुशीचंद से कहा, अब हमारे लिए यह धन पर्याप्त होगा, इसलिए शहर जाकर क्या करेंगे? खुशीचंद ने कहा, यदि तुम्हें वापस जाना है तो बेशक लौट जाओ, मगर मैंने जो ठान लिया है मैं वही करूंगा। यह कहकर दोनों ने उस धन को बराबर बराबर बांट लिया। अपने हिस्से का धन सौंपते हुए खुशीचंद ने रेवती शरण से कहा, इसे तुम मेरी पत्नी को दे देना। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से विदा ली। गांव लौटकर रेवती शरण के मन में बेईमानी आ गई। उसने सोने की सारी गिन्नियां अपने पास रख लीं और चांदी के जेवरात खुशीचंद की पत्नी को दे दिए। 2 साल बाद खुशीचंद जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से वह धन मांगा। रेवती शरण ने उसे जो कुछ दिया था उसने ईमानदारी से पति के आगे रख दिया। खुशीचंद ने पूछा, इसमें से सोने की गिन्नियां कहाँ गई? पत्नी बोली, मुझे नहीं मालूम, जो है सब आपके सामने है। खुशीचंद तुरंत दौड़ा दौड़ा रेवती शरण के घर पहुंचा। उसने उससे पूछा, भाई यह बताओ कि मेरे हिस्से की गिन्नियां कहाँ है? रेवती शरण ने तुरंत उत्तर दिया, अरे मैं सब कुछ तुम्हारी पत्नी को दे चुका हूँ। हो सकता है कि वह तुमसे झूठ बोल रही हो। घर लौटकर खुशीचंद गुस्से में बौखलाकर अपनी पत्नी को पीटने लगा। उसने सोचा कि औरतें सोने चांदी के लिए मन में लालच रखती हैं, इसलिए झूठ बोल रही है। बेचारी के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। अंत में वह रोते पीटते राज दरबार पहुंची और राजा को सारा किस्सा बता दिया। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह न केवल न्याय बड़ी सूझबूझ से करता था, बल्कि उसका ढंग भी बड़ा निराला होता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि खुशीचंद को दरबार में बुलाया जाए। खुशीचंद ने भी राजा को सारा किस्सा विस्तार पूर्वक बताया। अब राजा ने रेवती शरण को दरबार में बुलाया। राजा ने रेवती शरण से पूछा, क्या तुमने इसकी पत्नी को सोने की गिन्नियां दी थी? जी हुजूर, उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया। राजा ने पूछा, मगर इस बात का गवाह कौन है? रेवती शरण ने कहा, राजन, वे 3 औरतें जो वहां खड़ी थी वे हमारे गांव की हैं। उनके सामने ही मैंने गिन्नियां दी थी। उन्हें भी दरबार में बुलाया जाए। राजा ने आदेश दिया। रेवती शरण उन तीनों औरतों को पैसे का लालच देकर राजा के पास ले आया। राजा के पूछने पर वे तीनों बड़ी विनम्रता से बोली, राजन, हमारी आंखों के सामने इसने खुशीचंद की घरवाली को गिन्नियां दी थी। यह सुनकर एक क्षण राजा की परेशानी और बढ़ गई कि अब झूठ बोलने वालों की संख्या 1 से 4 हो गई और सच्ची औरत झूठी साबित हो रही है। लेकिन न्याय कैसे हो? राजा ने सच झूठ का पता लगाने के लिए सबको अलग अलग कमरों में बंद करने का आदेश दिया और दीवार पर खड़ियों से सोने की गिन्नियों का चित्र बनाने को कहा। थोड़ी देर पश्चात राजा खुशीचंद और रेवती शरण की कोठरी में घुसे। दोनों के चित्र एक दूसरे से मिलते जुलते थे, क्योंकि उन दोनों ने सोने की गिन्नियां देखी थी। उसके बाद राजा उन तीनों औरतों की कोठरी में घुसे तो देखा किसी के भी चित्र आपस में नहीं मिल रहे थे और न उनका आकार ही सही था। तब अंत में राजा खुशीचंद की पत्नी की कोठरी में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसने कोई चित्र बनाया ही नहीं था। राजा ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया, हुजूर, मैंने गिन्नियां देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझसे चित्र बना ही नहीं। राजा ने तुरंत झूठ पहचान लिया। उसने निष्पक्ष निर्णय दिया कि खुशीचंद की पत्नी सच्ची है और वे तीनों औरतें झूठी हैं। उन्होंने रेवती शरण को सबके सामने झूठा ठहराकर उसे सजा सुना दी। तब रेवती शरण को गिन्नियां लौटानी पड़ी। खुशीचंद की पत्नी राजा का सही न्याय पाकर प्रसन्न हो गई।